हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएसआर कॉम्पिटिटिव मैथ। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे एंड आपका अपकमिंग एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। आपको पता है हम लोग जीडी की सीरीज कर रहे थे, इसमें टॉप 100+ क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे जो कि बेस्ट थी आउट ऑफ 53 शिफ्ट्स ऑफ टोटल कनेक्टेड एग्जाम ऑफ जीडी इन व्हाट इन मार्च एंड अप्रैल। अभी जस्ट ये एग्जाम कंडक्ट करवाई गई थी जिसमें हमने 3 वीडियो आई थिंक हमने कर लिया, जिसमें हमने 70 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। 30+ क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे और ये वीडियो आखिरी वीडियो होने वाली है। इसके बाद जीडी की सीरीज खत्म और दूसरी चीज़ मैं लेके आऊँगा। आप ये वीडियो जरूर प्लेलिस्ट में बना दिया है जीडी की, आप उसे देख के 100 क्वेश्चन ज़रूर से सॉल्व कर लेंगे। आज मैं आपको कुछ होमवर्क भी देने वाला है कुछ क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन को आप होमवर्क की तरह बनाएंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन सिमिलर टाइप की रिपीट हो रही थी, तो मैं उसे आपको दे दूंगा होमवर्क, आप उसे बना लेना, ठीक है। ये लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब तो ज़रूरी कर लो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। चलो ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिया था, ठीक है। स्किप करते हैं, हमने 70 क्वेश्चन हमने कर लिया था, ठीक है। 71 अभी हम लोग यहाँ से करना शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए दिया गया है जी एच जे एन के 5 3 2 एंड जे के दिया है 2 5, सेम रेशियो है तो कोई दिक्कत नहीं। जी के पूछा गया है, जी के इज 1:1। नेक्स्ट, तीन संख्याओं में पहली, देखिए तीन संख्या है, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या। तीन संख्या में पहली और दूसरी संख्या का औसत, मतलब इसकी औसत अगर एक से संख्या टोटल 2x हो जाएगी और दूसरी और तीसरी संख्या की औसत से 20 ज़्यादा है, मतलब ये 2x + 40 हो जाएगी। तो पहली और तीसरी में अंतर कितना है, तो आप देख रहे हैं 40 का अंतर है, 40 आपका आंसर। नेक्स्ट, देखिए इस तरह के चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन में आप सॉल्व करने बैठेगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा। अप्रोक्सीमेट लगा के आप सॉल्व करो, जल्दी होगा आपका काम। एक वर्ष में 2700 दिया गया है, 2 वर्ष में 3645 होगा। डिफरेंस आप देखोगे तो 945 का डिफरेंस आ रहा है। ये लगभग कितना है, तो आप बोलोगे 1/3 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो 1/3 से थोड़ा सा ऑप्शन ज़्यादा कौन सा है, 3 ऑप्शन तो ऐसी कैंसिल हो गई। 33% से ज़्यादा, ये 35% है। समझ में आया मैंने कैसे किया। इस तरीके से आप जल्दी कर सकते हो, अदरवाइज फॉर्मूला पर लगा लो, फॉर्मूला से कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें टाइम आपका जाएगा। देखिए अनिल और करण किसी काम को मिलकर करते हैं तो 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं, और करण एंड हिमांशु अगर मिलकर करे तो ये लोग 25 दिन लगाते हैं। वहीं अगर हिमांशु और अनिल मिलकर काम को करे तो ये लोग आपकी 50 दिन लगा लेते हैं। टोटल आप एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये आपकी 100 हो गई, ये आपकी 5 हो गई, 4 एंड 2 हो गई। सभी को ऐड करेंगे तो 2 टाइम ऑफ a + k + h आ जाने वाला है। स्क्वायर में 5 4 9 2 11। जब इसे ऑड नंबर आएगा तो आप हाफ करके भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं सभी को डबल कर दूंगा। तो ये 10 हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ये 2 कैंसिल। ठीक है, मुझे आसान हुआ करने के लिए। पूछा क्या गया है कि हिमांशु को अकेले कितने दिनों में काम करने में लगेगा। तो देखो तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, आप बोलोगे 10 8 18 4 22 का आधा 11। तीनों की एफिशिएंसी आपकी इतनी होगी 11। इसमें से आप बाकी ये काम घटा दो। हिमांशु का पूछा है तो अनिल और करण का घटा दो। अनिल करण 10 काम करते हैं, मतलब हिमांशु एक काम करेगा। एक काम को 200 काम है करने में, कितना समय लगेगा, आप बोलोगे 200/1, मतलब 200 दिन लगेगा। नेक्स्ट, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करवा दी है। अगर इसे फॉर्मूला क्या, देखिए कोई कार है जो कि 80 किलोमीटर से चल रही थी, 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। 30 किलोमीटर से चलेगी तो 10 मिनट बाद पहुंचेगी। तो बताइए समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए कार की चाल कितनी होनी चाहिए। आपको पता है 2s1s2 बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम डिफरेंस इन आवर, ये आपका निकल जाएगा। ये फॉर्मूला अप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। कमेंट जरूर करना है इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने करवा दिया था पहले आपको और ये क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया है, मतलब विद डेटा चेंज, नॉट एग्जैक्टली टू बी सेम। 22 पुरुषों का और एक समूह है, 22 पुरुषों का एक समूह है जिसमें 2 पुरुष जो है जिनकी औसत आयु 58 वर्ष थी। 2 लोग ये कहीं क्या करते हैं, चले गए और 2 नए लोग आ गए आपके पास, और ऐसा करने से औसत उम्र 2 वर्ष कम हो जाती है। दोनों नए पुरुष का औसत आयु कितनी है, मतलब एक की उम्र बस पूछी गई है, सिंपल से कहने का ये मतलब, या औसत पूछी गई है। देखो ध्यान देना डेविएशन पे, 2 लोग गए तो उम्र कितना गया हमारे पास, 108 साल चला गया, ठीक।
चलो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप देखो 58 चला गया, 2 बार में चला गया, ठीक है। 2 लोग आए, इससे क्या हुआ, आने पे हमारा औसत आयु 2 वर्ष कम हुई है। 2 वर्ष किसका कम हुआ होगा, इसका कम होगा 2 साल। तो आप बोलोगे 2 साल कम हो गया आपका 22 लोगों का, तो 22 दूनी 44 कम हो गई। तो एक आदमी पे कितना कम होगा, आप बोलोगे 22 कम हो जाएगा, तो 22 घटा दो, 3 6 आंसर 36, या इसमें से 44 घटा दो, सॉरी, तो 22 घटा दो तो 36 आपकी हो गई। तो आपको खाली डिफरेंस देखना, डेविएट कितनी चीज़ें हो रही है। आपको औसत का मतलब कि सभी को एक लेवल पे ला के रखना है। कोई अगर ऊपर चला गया है इसको काटो, बाकी सबको दे दो। कोई अगर नीचे चला गया है तो सबको काटो, इसको दे दो। बस यही औसत मतलब आपको मेंटेन करना है एक लेवल ऑफ पॉइंट। एक पर्सन है जो कि कोई आर्टिकल को बेचता है 10% की घाटे पे, मतलब 100 पे खरीदा था भाई साहब, 90 पे बेच दिया। अगर वह 30% कम में खरीदता, मतलब 70 में खरीदता, परचेस करता और सोल्ड करता 20 रुपये ज़्यादा पे और 20 रुपये अधिक देकर बेचता, तो उसको 40% का प्रॉफिट होता, मतलब 7 चौके 28, मतलब 98 हो जाता। दोनों का डिफरेंस कितना है, आप लोग 8, 8 की वैल्यू दी गई है 20 रुपये। पूछा क्या गया है, कॉस्ट प्राइस, डिवाइड कर दो, 8 दूनी 16, 25 अट्ठे 200, 250 रुपये आपका आंसर होगी, ठीक है। देखिए 8 वर्ष और 9 वर्ष के लिए 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज का अंतर 132 रुपया है, मतलब 11% की वैल्यू 132 है, 11 एकम 11, 2 11 दूनी 22, 1200 रुपये। बहुत ही आसान क्वेश्चन था क्योंकि डिफरेंस भी केवल 1 साल का ही था। डायरेक्ट हम इक्वेट कर सकते हैं। देखिए फिर से एस आई का, सॉरी सी आई का क्वेश्चन है। सी आई क्वेश्चन में आपको अप्रोक्सीमेट यूज करना चाहिए, लगभग लगभग करके आंसर निकालो आप। ऑप्शन में भी ठीक ठाक डिफरेंस है आपके पास, ठीक है। 60 65 80 75 है। 2200 रुपये 1.5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक से मैंने हाफ ईयरली के हिसाब से 3836 रुपये हो जाती है। तो बताएंगे कि वार्षिक ब्याज दर कितनी है। आप देखेंगे 22 था, 38 हो गया। ये 38 क्या है, केवल इंटरेस्ट है, ठीक है। तो आप देखो कितना टाइम से, ये लगभग आप लोग लगभग भाई ये 1.7 टाइम हो रहा है, ठीक है। प्लस 1 टाइम तो पहले से रहा होगा, मतलब 2.7 टाइम अप्रॉक्स हो गया है ये। अब ऑप्शन देख लो, याद रखना ब्याज वार्षिक पूछी गई है बट हमने हाफ ईयरली काउंट की थी। सभी को आपको दिखना चाहिए 30 है, 32.5 है, 40 है, 37.5, आपको ये दिखना चाहिए इधर में, ठीक है। देखो और ये 1.5 वर्ष बोला गया, मतलब 3 बार कम्युलेटिव होगी, 3 बार कंपाउंड होगी, ठीक है। 30 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 30 का मतलब 1.3 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, 2197 होता है, ठीक है। मतलब 219 हो रहा है ये। आपको चाहिए कितना, 270 74 के आसपास चाहिए लगभग। तो आप 32 का थोड़ा टफ है, पॉइंट में है, 37 पॉइंट में मैं से निगलेक्ट करूंगा। 40 पे जाता हूँ, 40 का मतलब क्या 1.4 टाइम से होगा। 1.4 का क्यूब आपको 27 44 होता है। देखिए क्यूब आपको याद होना चाहिए, तभी सब काम जल्दी हो पाएगी। तो 274 दिख रहा है आपको, मतलब 2.7 टाइम यही आपकी दे सकती है, मतलब 40% आंसर होगा। और ईयरली पूछा गया था तो 40 का डबल 80% हो जाएगा। मैं कभी भी सीआई में फॉर्मूला लगाने की कोशिश नहीं करता हूँ अनटिल एंड अनलेस जब उसमें बहुत टिपिकल क्वेश्चन आ जाए जिसमें कि एक्स वाई जेड मान के बनाना पड़े तभी, अदरवाइज अप्रॉक्सीमेट यूज करता हूँ, ठीक ठाक चीजें हो जाती है। देखिए 2 कॉमन मल्टीपल है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम है किसकी, 2 प्राइम नंबर्स की, और एक्स क्या है वाई से छोटा है, और एक्स इंटू वाई 141 है। तो आपको ध्यान क्या देना है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको लास्ट में यूनिट डिजिट 1 लानी है। आप किस तरह से, तो या तो 9 को मल्टीप्लाई कर लो तो 1 आएगा, या 1 को मल्टीप्लाई कर लो तो 1 आएगा, या 7 को मल्टीप्लाई कर लो तो 1 आएगा। यही 3 कंडीशन में 1 आएगी। अब ये कंडीशन तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट तो 9 हो सकती है, लाइक 2 9 हो गई, 3 9 4 5 9 हो गई, सब हो सकती है। बट ये तो हमारा क्या है, प्राइम नंबर नहीं, ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। ये ऑप्शन भी कट गया क्योंकि ये भी प्राइम नंबर सिंगल नहीं हो सकता है, बट 31 हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ये चल सकता है। बट और ये 7 3 दोनों का दोनों प्राइम नंबर है। अब देखो ये 141 है, तो 12 इंटू 12 आपकी 144 होती है। इसको बढ़ाते जाओ घटाते जाओ, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो लगभग मुझे दिख रहा है कि 4 तिया 12, 4 तिया 12, और 4 के बाद जो प्राइम नंबर आता है 43 आता है। 43 को 3 से करोगे तो 4 तिया 12 120 129 होगा, नहीं 43 का 45 नहीं 47,
47 से 3 से 4 3 12 7 3 21 144, देखिए मैच कर गया। 43 और 3 आपका प्राइम नंबर हो गया। और बोला है कि x छोटा है 1x3 हो जाएगा, y 47 हो जाएगा। फाइंड करना है y माइनस 5x, y माइनस 47 माइनस 5 3 15 3 2 32 आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया कि हीरे की कीमत उसकी भार के क्रमानुपाती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। इट क्लियर? एंड 2 टुकड़ों में टूट गया, बताइए क्या होगा। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। देखो टुकड़ों में टूट गया, किस में टूट गया? 5 और 8 में। टोटल वैल्यू कितनी थी? 13, मतलब 169 का वैल्यू दिया गया था आपकी 8788 जीरो आपकी 169 की वैल्यू थी। अब कितनी हो गई? 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 89। क्या बोला कि हीरे के टूटने से हानि कितनी हुई है? पहले 169 थी, अब 89 हो गई है, मतलब 80 की हानि हो गई है। तो 80 से गुना कर दो आप। ठीक है, और इसे आप क्या कर सकते हो? 13 का मल्टीपल है, 13 से 13 चल जाएगा। 13 6 78, 7 2 9 7 91, 13 6 78 कट गया। फिर 13 5 65, 13 2 26, 520 आ गया। 8 5 40 और 8 2 16, 41,600 रुपये। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्वेश्चन क्या है? 110 लीटर मिश्रण है जिसमें पानी और दूध है, मतलब ये वाटर है एंड मिल्क है। 7 4 11, मतलब 40 लीटर और 70 लीटर है। पानी और दूध का अनुपात हमें 8 और 7 कर देना है, जिसमें हमें मिलाना पानी है, दूध को कुछ नहीं मिलाना है। तो ये इसका 10 गुना है, तो ये भी 10 गुना होना चाहिए, मतलब ये 80 होना चाहिए। है कितना? 40। डिफरेंस निकाल लोगे तो 40 लीटर पानी आपको ऐड करनी होगी। बोला गया कि निश्चित धनराशि साधारण ब्याज से किसी दर पर 14 वर्ष में स्वयं का 3.5 गुना हो जाती है, मतलब 2.5 हो जाती है 14 वर्ष में। साधारण ब्याज पे 28 वर्षों में कितनी होगी? तो 28 वर्षों में साधारण ब्याज से डबल हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और प्लस 1 तो आपकी प्रिंसिपल होती है, दोनों को मिलाओगे तो 6 हो जाएगी। 6 टाइम्स आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आपकी? आई थिंक आपकी क्लियर होंगी, नहीं है तो कमेंट करके बताना। देखिए पी और क्यू का वैल्यू दी गई है। 12 से काटोगे तो 5 से 12 बार में, 5 से 7 बार में, तो पी की वैल्यू आपकी 12 हो गई, क्यू की वैल्यू आपकी 7 हो गई। बोला गया है पी जो है जेड बाई और क्यू, पी का जेड बाई 3%, तो क्यू बराबर पी इंटू जेड बाई 3% है। तो पी की वैल्यू कितनी है? बोलोगे 12 इंटू जेड बाई 3 इंटू 100। क्यू की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे 7 है। 3 चौके 12 और 3 चौके 12, और जेड की वैल्यू निकालनी है आपको। जेड की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे 700 बटे में 4, 350 आधा हो जाएगा, इसका आधा 175, तो 175 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक कार अपने निर्धारित समय से 42 मिनट पहले चलना शुरू कर दिया। ठीक है, 210 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, तो मान लो x से तय कर रही होगी, और अपने गंतव्य पे पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य चाल को 10 किलोमीटर से कम करनी पड़ती है। तो 210 को अगर हम x माइनस 10 कर देंगे तो दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया है? 42 मिनट। 42 मिनट मतलब 42 बटे 60 आप कर सकते हैं। ठीक है, जीरो मैं निगलेक्ट करता हूँ थोड़ी देर के लिए, और मैं यहाँ पे ऑप्शन की जीरो भी हटा देता हूँ। एक ऑप्शन 80 था और एक ऑप्शन 90 था। ठीक है, वो आई नहीं है, मैं दिखा देता हूँ। अब देखो पुट करना शुरू करेंगे। 4 का मल्टीपल प्रॉपर नहीं, 6 का मल्टीपल है, 6 पुट करेंगे यहाँ पे हम। तो 6 से कितना जाएगा? 6 3 18, 6 पंचे 30, और 6 में से 1 चल के 5 चौके 20, 5 2 10, 4.2 माइनस 3.5 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 0.7। मिनट में चेंज करोगे, 7 से 42 42 मिनट। तो पहला ऑप्शन सेटिस्फाई करिए, यही आंसर है। आप इस तरीके से ऑप्शन चेक कर सकते हो। अगर तो फिर एक सॉल्व करोगे टाइम ज़्यादा जाएगा, उतना देर में आप नंबर से खेल लो, क्योंकि नंबर से खेलना आसान होता है, अल्फाबेट से खेलना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, नंबर से हमारा माइंड जो है, ब्रेन जो प्रॉपर काम करता है। क्योंकि 12 संख्याओं का औसत 60 था, 12 संख्याओं का एवरेज 60 था। प्रथम 5 संख्याओं में 12 घटा दिया जाता है, तो 12 पंचे 60 की घटोतरी हो गई, और अगले 7 संख्याओं में 10 जोड़ दिया, 70 की बढ़ोतरी हो गई। ओवरऑल डिफरेंस आप देखो 10 की बढ़ोतरी हो गई। कितने नंबर पे हो गई? तो 12 नंबर पे हो गई।
तो इसे आप कट करोगे तो 12 अठे 96, 4 बच गई, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 8.33 आ रही है चेंज। पूछा क्या गया है कि औसत कितना हुआ, नया औसत देखो पहले 60 थी, इसमें 833 आप ऐड कर दो, 60.833, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो टी प्लस यू पूछा गया, टी की वैल्यू कितनी होगी तो बोलोगे 5, 5 रख दो यहाँ पे। यू की वैल्यू हो गई 4, 5 4 9 बटे में 5, तो 9 बटे में 5 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट दिनेश अकेले किसी काम को 96 घंटे में पूरा कर सकता है। दिनेश और राहुल, दिनेश प्लस राहुल मिलके 48 घंटे में पूरा कर सकता है। राहुल प्लस तरुण, राहुल प्लस तरुण मिलके काम को 16 घंटे में पूरा कर सकता है। एलसीएम लोगे 96 आ जाएगा, 96 1 48 2 16 6 96। पूछा क्या गया है तरुण उसी काम को कितने समय में पूरा करेगा। देखो भाई दीपक की एफिशिएंसी 1, तो यहाँ 1, टोटल 2, तो राहुल की भी 1, तो इसकी भी 1, तो ये बच गई 5 क्योंकि टोटल थी 6, तो 96 बटे में 5 आपकी काम करने की कैपेसिटी तरुण की हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 5 एकम 5, 5 9 45, 5 दूनी 10, 19.2 आपकी राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे पी माइनस क्यू पी स्क्वायर दिया गया, इसको होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा, देखो पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू आपको पता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू, 81 बराबर में 127 माइनस 2 पी क्यू। 81 मतलब 19 27 9 7 16 46 बराबर 2 पी क्यू, 2 से कट गया 23 बार में, तो पी क्यू की वैल्यू आ गई 23। क्लियर। S1 काम को अकेले 16 दिन में कर सकता है, S2 80 दिन में कर सकता है, और S1 प्लस S2 प्लस S3 उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 16 80 का तो 80 हो गया, और 80 और 6 का मैं मान लेता हूँ 80 इंटू 6 ही मान लेता हूँ। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 16 पंचे 80 हो जाएगी, 16 पंचे 80 30 हो जाएगी, इसका 80 इंटू 6 हो जाएगी, इसकी बोलेगे तो 80 हो जाएगी। ठीक है, तो S1 S2 36 काम कर देते हैं, तो बचे हुए काम S3 करता होगा, ये 36 कर रहा है, टोटल 80 काम है, तो 44 काम ये कर रहा होगा भाई साहब। S3 की वजह से 44 हो गई। पूछा S3 अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, टोटल काम कितनी थी 8 से 48 480 बटे में 44, 4 से 11 बार में, 4 से 12 बार में, 120 बटे 11 आपका सही उत्तर है। 120 बटे 11 दिन, मैं दिन लिख देता हूँ, अब डे भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। लेट सपोज 100 रुपीज अगर सीपी है तो 110 रुपये उसकी एमपी है। 11 रुपये का छूट देने के बाद कुर्सी को 132 रुपये में बेची जाती है। अगर छूट नहीं देते तो वैल्यू कितनी होती, आप बोलते 143 होती। कितनी टाइम से, आप बोलोगे 11 एकम 11 11 30 130, 130 आपकी क्या हो गई, क्या हो गई 130 आपकी सीपी हो गई। ठीक है, बेचा कितने में 132 में बेचा उसने। प्रॉफिट कितनी की हुई, 2 की प्रॉफिट हुई, कितनी पे हुई 13 पे हुई, काटो वो 13 एकम 13 पॉइंट और 7 13 पंचे 65 5 13 पंचे 52 33 39, मतलब लगभग 1.5% की प्रॉफिट हुई है उसे। नेक्स्ट करोगे 1000 रुपये 2 वर्ष के लिए प्रति प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 464 रुपये है, तो बताओ ब्याज दर कितनी। देखिए 464 आपको समझ में आना चाहिए, 14641, इसका मतलब है 20% से कम्युलेटिव है। ठीक है, क्योंकि आप पता है 20 का कम्युलेटिव कितना होता है, 20 20 40 प्लस 20 का स्क्वायर 400। तो आपको सिंपल दिख रहा है, सिंपल सा ये 20 का कम्युलेशन चल रहा है, ये तो सीधा आंसर ही दिया हुआ है। देखिए ए बी और सी है, ए सी बी को साइकिल बेचता है 30% की प्रॉफिट पे, ये 100 का था 130 का बेच दिया। बी सी को बेचता है 10% की प्रॉफिट है, मतलब 143 पे बेच दिया, और सी 1287 रुपया पे करता है, 143 की वैल्यू दी गई है। पूछा क्या है 100, ए ने कितने में खरीदा, 100 से गुना कर देंगे हम इसे। क्या कर सकते हैं हम लोग इसे, 8 1 9 7 2 9 11 का मल्टीपल है, 11 एकम 11 11 33 11 एकम 11 11 एकम 11 11 77, ठीक है, और 13 नमा 117, मतलब 900
रुपए में ए ने खरीदा होगा। नेक्स्ट, एक कुछ अमाउंट है जो कि 9 साल 5 महीने में सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू डबल हो जाता है, मतलब 100% उसको मिल रहा है कितने पे, 9 साल 5 महीने पे 5/12, 12 नाम 108, 108 और 5 113 इंटू 12, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी 1200/113। एक बार में चली जाएगी, 7 बजेगी, नहीं जाएगा जीरो लगाएंगे, फिर यहाँ पे जीरो आ जाएगा, जीरो आते ही 13 6 78, लगभग 6 बार में चल जाएगा। 10.6 एक ही ऑप्शन में है, ये आपका आंसर हो गया। देखिए भाई साहब, ए बी और सी दी गई है और डी भी दी गई है। ए बी है 12 और 5, बी सी है 15 और 16, मतलब 3 से गुना किया गया है, 36, 15 और 16। ये आपकी 4 और 7 है, मतलब 28 से गुना कर देंगे 4 से, तो ये हो जाएगा। ए और सी की वैल्यू पूछी गई है, ए और सी की वैल्यू कितनी होगी, एक बार चेक करते हैं। ए बी 12 5 थी, ठीक है, बी सी 15 16 थी, तो हमने इसे 3 से गुना कर दिया, तो 12 तिया 36, 5 तिया 15 और 16 तो हमारे पास 16 है ही। फिर सी और डी दी गई है आपकी 4 और 7, ठीक है, तो इसको आपको 4 से गुना करना है, तो 7 चौके 28, हाँ सही है, कोई बात नहीं। पूछा गया ए और सी, ए 36 है, सी 16 है, 4 चौके और 4 नामा 36, 9/4 आपका आंसर हो गया, 9:4। 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 27 लड़कों के समूह की औसत आयु 27 है, 27 लड़के भी है और औसत आयु 27 ही है। 20 वर्ष का आयु का एक लड़का भाग जाता है, इधर से चला जाता है समूह छोड़कर, एक नया लड़का समूह में आता है, जिसके कारण औसत आयु 1 साल बढ़ जाती है। देखिए 20 साल का लड़का जो गया था, ये 7 साल तो यहाँ छोड़ कर गया था, ठीक है, प्लस 1 वर्ष और बढ़ जाता है, कितने लड़कों में बढ़ेगा, कितने लड़कों में बढ़ेगा, 27 लड़के हैं ना, 27 लड़के का 1 साल बढ़ जाएगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलो फिर से बताते हैं, आप डेविएशन लगाओ, आराम से बना लोगे। 27 लड़के थे, 27 वर्ष आयु थी। अब एक लड़का जिसका आयु 20 वर्ष था वो यहां से चला गया, ठीक है, तो लड़के हो गए 26, बट एक लड़का फिर आ गया, फिर लड़के हो गए 27, ठीक है। अब जो नया लड़का आया है उसके आने के कारण औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, 1 वर्ष बढ़ने का मतलब ये 27 से अब 28 हो जाती है, कितनी हो गई, 27 से 28 हो गई। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि 1 वर्ष सभी का आयु बढ़ गया, मैं 27 वर्ष तो बढ़ गया, और जो लड़का छोड़ गया था उसका आयु 20, उसके कारण 20 वर्ष की कमी हुई थी, ये 20 हम इसमें ऐड कर देंगे तो हो गए 47, मतलब जो नया लड़का आया है उसका एज अब 47 है, तभी तो कंपनसेट होगा, 1 साल आयु सभी का बढ़ जाएगा। 47 साल जो आदमी लेके आएगा, इसका 27 साल तो इसमें लग गया, और प्लस जो आयु थे वो आपकी आयु कंपनसेट कर दी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, रेशियो ऑफ 3 नंबर ए बी सी 3 5 और 7 है, इनका स्क्वायर का सम इतना 1328 है, स्क्वायर करोगे तो 3 तिया 9, 5 25, 7 7 49, तो ये 9 लगाओगे तो यहाँ पे 58, 8 5 13 और 5 3 8, 83, ये आपकी क्या है, स्क्वायर की वैल्यू हो गई। डिवाइड करोगे, इससे डिवाइड हो जाएगा, ये एक बार में चले जाएगा, तो बच जाएगा आपका 17 और 32, 7 2 9, 3 1 4 और 8, 8 6 48 और 3 6 3 18, 8 6 3 6 और चल जाएगा। एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 4, पूछा क्या गया है, लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर, 7 सबसे लार्जेस्ट था, 4 से गुना कर दोगे 28। नेक्स्ट, एक अमाउंट है 2700 रुपया जो कि 3645 हो जाता है 2 साल में, डिफरेंस कितना है, तो आप लोगे 945। तो ये क्वेश्चन तो हमने पहले कर लिया था, जो कि 130 अप्रॉक्स बढ़ रही थी, 35% हमने आंसर किया, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गई है, ठीक है। देखिए कोई
क्यू से एस तक जाता है 45 किलोमीटर के स्पीड से, और उसी कुछ स्पीड से एस से क्यू वापस आ जाता है वो। यदि उसकी औसत चाल दी गई 36, तो बताना एस से क्यू आते समय उसकी स्पीड कितनी थी। फॉर्मूला आपको पता है इसका, 2s1 s2 बाय s1 प्लस s2, एवरेज स्पीड का विदाउट फॉर्मूला भी आप कर सकते हैं। तो देखो 2 इंटू 45, दूसरी हमें पता नहीं, s1 प्लस x, एवरेज स्पीड 36 दी गई है, 2 से कट जाएगी 18 बार में, और 9 45 9 दूनी 18, ऐसा कुछ हो जाएगा हमारे पास। S1 हमारे पास है 45 दी गई है, तो 5x बराबर में 45 दूनी 90, ठीक है। एक मिनट, हमें कुछ गलती किया गया। 2 इंटू 45 इंटू एक्स बाई 45 प्लस एक्स इक्वल टू 36, 2 से चलेगी 18 बार में, 9 से 2 बार में, 9 से 5 बार में, ठीक है। और अच्छा, यहाँ 2 मल्टीपल में बचा हुआ है, ये 2 हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था। 5 से चलेगी, एक मिनट कुछ तो प्रॉब्लम है। 2s1 इंटू 45 इंटू वाई मान लेते हैं, और 45 प्लस वाई इक्वल्स टू 36, 9 से 4 बार में, 9 से 5 बार में, 2 से 2 बार में, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जा रही है, आप बोलोगे 5y इक्वल्स टू 45 प्लस टू 90 प्लस 2y, तो 3y इक्वल टू आप बोलोगे 90, y इक्वल टू बोलोगे 30 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी एवरेज स्पीड होगी, ठीक है। नेक्स्ट, 12,000 रुपये मूलधन की राशि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक ईयरली रूप से उसी अवधि साधारण ब्याज से 4,320 रुपये अधिक है। तो आप देख लो 4320 है, कितना है डिफरेंस देख लो, 12 तिया 36 और 4 बार 6 72, 36 मतलब 0.36 से ज़्यादा है। तो 0.36 कब आएगा, जब 6 का मल्टीपल होगा, यही आंसर है। क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, तो a प्लस बी तो SI और CI एक ही है, एक्स्ट्रा क्यों होता है, ए बी बाई 100 के कारण, तो ए बी की वैल्यू आपकी दी गई है, अब मल्टीपल 6 का ही हो सकता है ये, और किसी की मल्टीपल ये है नहीं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, P और Q आपकी दी गई है 1 और 3, R और S दी गई है 2P, P की वैल्यू 1 मतलब 2, S की वैल्यू 3 इंटू 3 9। क्या पूछा गया है आपसे, पूछा गया है PR मतलब 2 और QS मतलब 9 से 27, तो ये आपकी 2/27 ये आपके आंसर हो गए, ठीक है। तो ये आपकी टोटल हमने जीडी के सारे क्वेश्चन 101 क्वेश्चन हमने जो अच्छे क्वेश्चन है जीडी में, जो बेस्ट थे अकॉर्डिंग टू जीडी लेवल, तो हमने कर लिया। सभी को प्रैक्टिस कर लेंगे। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, PSR कॉम्पिटिटिव मैथ्स आपके टेलीग्राम पे चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप आके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे, थैंक यू।